अकेला भी अक्सर गिर के संभल सकता हूँ मैं, तुम जो अगर दो साथ मेरा दुनिया से लड़ सकता हूँ मैं। हेलो गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं ब्लड रिलेशन के ऊपर। और ब्लड रिलेशन ये एक ऐसा टॉपिक होता है रीजनिंग का जो अक्सर हमें कंफ्यूज करता है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को तो इस टॉपिक के क्वेश्चन ही समझ में नहीं आते हैं कि रिलेशन आखिर होगा क्या। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग समझेंगे कि क्वेश्चन को समझते कैसे, आखिर आंसर हम कैसे करेंगे वो तो बाद में देख लेंगे। लेकिन जो हमारा पहला सबसे इम्पॉर्टेंट काम होगा वो होगा क्वेश्चन को समझने के योग्य बनना। In this video, I will try to make you eligible to understand. I'm going to make you able to understand the question. If you will be able to understand the question even, तो उसके बाद आप आंसर जरूर कर पाएंगे। तो इस वीडियो में हमारा जो फोकस होगा वो इसी चीज़ पे होगा कि ब्लड रिलेशन आखिर होता क्या है और इसको समझने के लिए क्या कोई टिप्स है, अगर है तो वो क्या है। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि रीजनिंग जो होता है, ठीक है, रीजनिंग में बहुत सारे उसके अंदर क्वेश्चंस के टाइप्स होते हैं। जैसे एक होता है पजल एक टॉपिक, रीजनिंग का एक टॉपिक है पजल। उसी तरह से एक होता है कोडिंग एंड डिकोडिंग, डिकोडिंग। एक होता है जो डायरेक्शन, जैसे मान लीजिए राम अपने घर से 5 किलोमीटर नॉर्थ चलता है, फिर 7 किलोमीटर साउथ की ओर चला, तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन वाले क्वेश्चन। ठीक, तो पजल चाहे वो कोडिंग डिकोडिंग हो, चाहे वो डायरेक्शन हो, या चाहे वो ब्लड रिलेशन हो, इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस रीजनिंग के अंदर बनते हैं। उसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट और कन्फ्यूज़न में डालने वाला जो टॉपिक है उसको बोलते हैं ब्लड रिलेशन। तो चलिए समझते हैं ब्लड रिलेशन क्वेश्चन को करने से पहले का जो तरीका है वो क्या है। देखिए, सबसे पहले आप समझिए कि क्वेश्चन में कभी भी अगर ऐसा दिया है, अगर कभी क्वेश्चन में दिया हो x इज द सन ऑफ y, x इज द सन ऑफ y, अगर कभी भी क्वेश्चन में ये एक स्टेटमेंट दिया है कि x जो है वो सन है y का, तो अब y का जो जेंडर है वो क्या है, मेल है या फीमेल माने। तो यहाँ पे आपको इस चीज़ पे फोकस नहीं करना है कि y मेल है या फीमेल, जब तक नहीं क्वेश्चन में इससे लिंक हो कोई भी बातें, उस समय हम लोग इस पे बात करेंगे। वरना आप इसको मत देखिए ये मेल है या फीमेल। और एक्सेप्शनल वे में हम लोग क्या मानेंगे, ये मेल है। अब भले ही ये हमें दिखाता है कि पुरुष प्रधान चीज़ों को, लेकिन हम लोग वाई को क्या मानेंगे, हमेशा मेल मानेंगे। ठीक है, तो ये एक बात हुआ। अब इसके बाद जब हम लोग फैमिली ट्री बनाएंगे, देखिए क्वेश्चन को ब्लड रिलेशन को सॉल्व करने का जो सबसे बेहतर तरीका है वो होता है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। ब्लड रिलेशन में जो क्वेश्चन है उसका अगर आपके पास पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करना आप जानते हैं तो बहुत ही इजी हो जाएगा आपके लिए। फॉर एग्जांपल देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि हम लोग फैमिली ट्री को कैसे दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फैमिली ट्री। तो कैसे हम लोग फैमिली ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए। तो फैमिली ट्री में सबसे पहला जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, ठीक है, जो हमारे दादाजी या दादी जी हैं, दादा दादी के बाद हमारे जो पिताजी हैं, हमारी जो माता है, उसके बाद हम भाई बहन, और उसके ऊपर भी अगर जनरेशन को हमें ले जाना हो तो कैसे इस चीज़ को हम लोग पिक्टोरियल वे में दिखाते हैं, ये चीज़ है, ये फैमिली ट्री बोलते हैं इसको। ठीक है, देखिए सबसे पहले यहाँ आप देखिए ग्रैंड पेरेंट्स से शुरुआत करते हैं। मान लीजिए x जो है वो क्या है। अच्छा, ये तो बाद में हम समझेंगे, पहले तो आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि कभी भी अगर इस टाइप के क्वेश्चन में अगर मेल की बात की जा रही हो तो मेल को हम लोग हमेशा एक स्क्वायर से डिनोट करते हैं। ठीक है, स्क्वायर से हम लोग दिखाएंगे पुरुष को, मेल को, और फीमेल के लिए हम लोग यूज़ करेंगे एक सर्कल। आप चाहें तो लिख भी सकते हैं इसके अंदर m से मेल और फीमेल के लिए f। ठीक है, सर्कल से डिनोट किया जाता है फीमेल को, और मेल के लिए ऑलवेज यूज़ किया जाता है स्क्वायर को। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये देखिए इंटरचेंज एरो का जो यूज़ होता है ये दिखाता है हस्बैंड वाइफ को। ये जो एरो देख रहे हैं इंटरचेंज वाला, ये बताता है मैरिड।
मतलब मान लीजिए यहाँ मैं अगर ए लिख दूँ और इधर बी लिख दूँ तो इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों आपस में पति पत्नी कह लीजिए या हस्बैंड वाइफ कह लीजिए, ठीक है। और अगर हम लोग इस तरह से नीचे आएंगे तो मतलब हो जाएगा मतलब बच्चे, चिल्ड्रन। देखिए एग्जाम्पल मैं देता हूँ, मान लेते हैं एक्स जो है वो दादाजी है, ठीक है, दादाजी है। अच्छा दादाजी है तो दादी भी होगी, तो इसको हम लोग इस तरह से दिखाएंगे। मान लेते हैं वाई जो है वो क्या है, हमारी दादी है, दादा दादी। अच्छा अब पापा भी होंगे तो इस तरह से हम लोग दिखा देते हैं, पापा को मान लेते हैं क्या, ए, तो स्क्वायर के अंदर हम लोग ए रख देते हैं। पापा है तो मम्मी भी है, तो मम्मी के लिए हम लोग इस तरह दिखा देते हैं इधर से। आप चाहे इधर भी दिखा सकते हैं लेकिन कुछ कारण है, देखिए मान लेते हैं बी आपकी मम्मी है, तो इस तरह से सर्कल बना के हम लोग ऐसे दिखाएंगे। अब मम्मी की अगर बात करें तो मम्मी के जो पेरेंट्स होंगे तो पहले फादर दिखा देते हैं, मान लेते हैं उनका नाम है पी, तो पी जो है वो हमारे नाना जी है, और नाना जी है तो नानी भी होंगी, अब नहीं होंगी अलग बात है लेकिन दिखाएंगे ऐसे। और क्यू मान लेते हैं हमारी नानी है। अब हम कहाँ हैं, बहुत लोगों को मन में हो रहा हम कहाँ गए, अभी आप भी आएंगे। देखिए ए आपके फादर है और फादर के नीचे सन होता है, तो क्या दिखाएंगे, सी। सी कौन है, मतलब कि बॉय है, मतलब बेटा। ए का सन है सी और एक्स का सन है ए। अब समझिए चीज़ों को, फिर मैं आपको इसका ऑब्जर्वेशन भी दिखाऊंगा करके। तो सी कौन है, आप है, मतलब या कह लीजिए जो भी हो सकता, क्वेश्चन में जो भी है मतलब बेटा जो है, ठीक है, सी हो गया। अब अगर सी की कोई बहन है तो बहन के लिए हम लोग इस तरह से दिखाएंगे, ठीक है, बहन के लिए मान लेते हैं डी, तो डी हम लोग लिखेंगे और इसको सर्कल में ऐसे दिखा देंगे। तो ये जो मतलब एक लाइन सिंपल कनेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब हुआ सिस्टर ब्रदर। ये जो लाइन है वो क्या है, आपस में हस्बैंड वाइफ, ठीक है, और ये क्या है, हस्बैंड वाइफ, समझ गए। नीचे आ रहे हैं मतलब नीचे आने का मतलब है अपने से अगला जनरेशन में हम लोग मूव कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ें हो गई। अच्छा अब ये जो आप देख रहे हैं पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, इसका ऑब्जर्वेशन क्या कहता है। अब यहाँ पे कुछ हम लोग पॉइंट को समझेंगे, ठीक है, यहाँ पे समझते हैं पॉइंट। पहला चीज़ सी कौन है, सी इज द सन ऑफ, किसका सन है, सी, ए का, सी इज द सन ऑफ ए। डी कौन है, डी इज द सिस्टर ऑफ सी, है कि नहीं, सी और डी क्या है, भाई बहन है, तो डी इज द सिस्टर ऑफ सी, ठीक है। या फिर अगर पेरेंट्स की बात करें तो डी इज द डॉटर ऑफ ए, डी, या फिर अगर मदर साइड में देखें तो डी इज द डॉटर ऑफ बी, बी इज द डॉटर ऑफ पी एंड क्यू इज द मदर ऑफ बी। B is the daughter of Q, but Q is the mother of B. Similarly, A is the son of X, and X is the father of A, and A is the son of Y, and Y is the mother of A. A is the grandson. C is the grandson of X. X is the grandfather of C. D is the granddaughter of X, and X is the grandfather of D. But Y is the grandmother of D and D is the granddaughter of Y. समझ में आ रहा है क्या आपको। देखिए उसी तरह से अगर देखें D is the granddaughter of P, but P is the grandfather of D. ग्रैंडफादर मतलब नाना भी होता है दादा भी होता है, ग्रैंड मदर मीन्स दादी भी हुई नानी भी हुई, ठीक है। तो D क्या है, ग्रैंड डॉटर है P का और Q का। Q इज़ द ग्रैंड मदर ऑफ D। ये देखिए कोई भी अगर रिलेशन बनता है तो वो दो ही तरह से हो सकता है, या तो वेदर इट कैन बी बाय बर्थ, या तो वो जन्म से हो या फिर मैरिड के बाद, मतलब मैरिज के बाद। रिश्ते जो हैं वो दो तरह से ही बन सकता है, या तो जन्म से हो, ठीक है, आप किसी के बेटे हैं, या फिर आप किसी के हस्बैंड हैं या वाइफ हैं तो वो मैरिड के बाद, तो ये दो रिलेशन बनते हैं, ठीक है। तो उस प्रकार से बी की मम्मी क्यू और क्यू की बेटी बी। क्या आप इसको समझ पा रहे हैं, तो आप कमेंट भी कर सकते हैं यस। जब तक नहीं आप ये चीज़ें समझ पाएंगे तो रीजनिंग और ख़ास करके ब्लड रिलेशन आपके लिए टफ होगा। ये तो आपको समझ लेना चाहिए
कि ब्लड रिलेशन की क्वेश्चन इतने आसान होंगे आपके लिए, बहुत ही आसान लगेगा अगर आप इन चीज़ों को समझ लेते हैं। और कुछ चीज़ समझिए, अगर आप ये चीज़ एक बार अच्छे से समझ लीजिए तो ये मेरा गारंटी है कि रीजनिंग में और खास करके ब्लड रिलेशन आपके लिए एज सिंपल एज अ पीस ऑफ केक हो जाएगा। ये आप मुझ पे छोड़ दीजिए, सभी जो टाइप्स के क्वेश्चन बनेंगे मैं आपको इसमें करके दिखाऊंगा इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में। आज हम लोग कंसेप्ट के ऊपर बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, क्वेश्चन जब पूछा जाता है, बहुत सारे एग्जाम ऐसे होते हैं जो हिंदी में भी होता है, इंग्लिश में भी क्वेश्चन होता है, लेकिन कहीं कहीं इंग्लिश में अगर है, ठीक है, तो आप कैसे समझेंगे, क्योंकि आप तो हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़े हैं या आप पढ़ रहे हैं, हो सकता है मैं भी हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ाई किया हूँ अपना, तो क्वेश्चन को समझना होगा कि किस रिलेशन को इंग्लिश में कहते क्या है। तो पहला बात, अगर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, अगर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, देखिए पहले आप समझिए सन का मतलब क्या हुआ। सन का मतलब होता है बेटा, आप जानते होंगे, हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा कुछ लोग हो सकते हैं जिनको नहीं पता। डॉटर मतलब क्या हुआ, बेटी। मदर फादर समझते हैं। अब देखिए, अगर मैरिड के बाद मतलब शादी होने के बाद, शादी के बाद जो रिश्ते बनते हैं, जैसे जैसे साली है, जीजा है, बहुत सारे बनेंगे, तो साली के लिए हम लोग बोलेंगे सिस्टर इन लॉ, ठीक है, सिस्टर इन लॉ। सिस्टर इन लॉ मतलब साली भी होता है और भाभी भी होता है, तो ये दोनों होता है, ठीक है। आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझ लेंगे सेंस। फिर ब्रदर इन लॉ, फिर देखिए ब्रदर इन लॉ। ब्रदर इन लॉ का मतलब हुआ जीजा भी होता है और साला भी होता है, तो ये भी चीज़ आप समझ सकते हैं। मतलब क्वेश्चन में सेंस से आप समझ जाएंगे कि ब्रदर इन लॉ जीजा के लिए यूज़ कर रहे हैं या साला के लिए यूज़ कर रहे हैं। ग्रैंड फादर का मतलब क्या होता है, ग्रैंड फादर मतलब अपने फादर के फादर, ग्रैंड फादर। हर बाप का एक बाप होता है जिसे हम दादाजी के नाम से जानते हैं, तो वही है ग्रैंड फादर। तो ग्रैंड फादर का मतलब हो गया दादा या नाना, ठीक है। और अंकल मतलब क्या हो जाएगा, अंकल के लिए हम लोग बोलेंगे चाचा या मामा, दोनों को बोलते हैं अंकल। अब इंग्लिश लैंग्वेज ही ऐसा है, क्या करें, उनके पास शब्द ही नहीं है, हिंदी की तरह वो कभी नहीं हो सकते हैं। मतलब हिंदी में सूर्य के लिए भी 84 नाम है, चांद के लिए भी 54 नाम है, ठीक है ना, लेकिन इंग्लिश में चाचा को भी अंकल, मामा को भी अंकल। अब कुछ लोग इंग्लिश के जानकार बोलेंगे कि मैटरनल अंकल बोलते हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन अंकल ही तो हुआ एक तरह से, मैटरनल अंकल, ठीक है। मैटरनल अंकल मतलब मामा, मामी मतलब मैटरनल आंटी, ठीक है। तो AUNT आंटी जी, तो इसका मतलब हो गया चाची और साथ ही साथ मामी। तो ये आप समझेंगे। क्या आपको ये चीज़ें समझ में आई? रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है पति पत्नी को, इंटरचेंज एरो से। अगर सन को दिखाना है तो अपने से नीचे करके दिखाएंगे, भाई बहन तो एक लाइन से कनेक्ट करके दिखा देंगे, मेल को स्क्वायर से, और अगर फीमेल की बात है तो एक सर्कल बनाएंगे, ठीक है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ चीज़ें समझ में आई होगी, कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा। और आज के लिए इतने रखते हैं। अब इसके बाद का जो वीडियो होगा वो हम लोग सभी टाइप्स के क्वेश्चन को करके देखेंगे प्रैक्टिकली, और वहाँ पे आपका अंडरस्टैंडिंग और डेवलप होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया देन प्लीज़ हिट अ लाइक टू दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एज वेल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।